क्या आप इस मार्च में एमडीआरटी करना चाहते हैं? वुड यू लाइक टू डू एमडीआरटी इन दिस मार्च? मतलब इसी महीने में आपको एमडीआरटी करना है, तो ये वीडियो आपके लिए। अब सवाल आपके मन में ये होगा, $1,000,000 क्वेश्चन, हाउ, कैसे मैं इसी मार्च में एमडीआरटी कर सकता हूं? तो दोस्तों मैं आपको बताऊंगा इस मार्च में कैसे एमडीआरटी कर सकते हैं। लेकिन इससे पहले वीडियो की शुरुआत करूं, मैं एक बहुत कड़वी बात बोल देता हूं। जो बहुत कमजोर दिल वाले लोग हैं, जो बहुत जल्दी बुरा मान जाते हैं, जो बहुत सॉफ्ट टाइप के लोग हैं, वो लोग कृपया इस वीडियो को आगे ना देखें। क्यों? क्योंकि जो मैं बताऊंगा वो ताबड़तोड़ है और कुछ ऐसी बातें हो सकती हैं जो आपको लगे यार ये क्या बात कर रहा है, लेकिन काम की है, दवा काम की है, ये मैंने आपको पहले बता दिया है। अब देखिए रियल मुद्दा क्या है, रियल प्रॉब्लम क्या है। रियल मुद्दा ये नहीं है कि मुझे एमडीआरटी करना है इसी मार्च में, या मैं करना नहीं चाहता। हर कोई करना चाहता है, हर कोई 10 लाख रुपए कमाना चाहता है, ऐसा ना। तो फिर रियल मुद्दा क्या है? रियल मुद्दा दोस्तों ये है कि अभी भी 99% लोग जो इस बिजनेस में हैं वो बिजी हैं। वो अभी भी तैयार नहीं है मेंटली, मानसिक रूप से 99% लोग तैयार ही नहीं है कि उनको एमडीआरटी करने के लिए जो काम करना पड़ेगा वो करेंगे। कहां लोग बिजी हैं? शादियां, फंक्शन, मैरिज, पार्टी, छठी, मुंडन, भराव, अभी भी लोग दोस्तों अस्त व्यस्त हैं। और मार्च का महीना आ गया है, आज 3 तारीख है और मार्च कब खत्म हो जाएगा पता नहीं चलेगा। ये है रियल मुद्दा। यानी लोग इधर बिथर हैं, लोग भाग रहे हैं चारों तरफ, इधर भी बिजी है। लेकिन दोस्तों जहां से पैसा आ सकता है वो इस बिजनेस में एमडीआरटी करना चाहिए, उसके ऊपर जाना चाहिए। उसके लिए दोस्तों लोगों का अभी भी माइंड रेडी नहीं है। और आप कमेंट करके बता दीजिए मेरे को कि क्या आपका माइंड रेडी है? 99% लोग रेडी नहीं, इसीलिए तो कर ही नहीं पाते। तो दोस्तों मैं इस वीडियो बहुत स्ट्रेट बता रहा हूं, 2 बातें बताऊंगा। नंबर 1, क्यों ये जो स्पेशल मार्च है 2023 का सबसे महत्वपूर्ण मार्च है और क्यों आपको एमडीआरटी करने के चांसेस ज्यादा हैं। और दूसरी बात, गेम प्लान। बस यानी गेम प्लान का मतलब है पॉइंट वाइज 1 2 3 आपको ये करना है। उस गेम प्लान में आपको सिखाऊंगा कि जब फोन कॉल करेंगे तो क्या बोलेंगे। उस गेम प्लान में बताऊंगा कि कौन सा प्लान आप जिस भी कंपनी से जुड़े हो, कौन सा प्लान निकालना है और जाके क्लाइंट को बताना है। दैट्स इट। यानी आपको सिर्फ करना शुरू कर देना है, सोचना नहीं है। तो दोस्तों आइए बात करते हैं। अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हैं, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिए इसमें क्या आपको अच्छा लगा। मैं धन्यवाद देता हूं जो मैंने पिछले वीडियोज बनाए हैं, आप लोगों ने उनको बहुत अच्छे से देखा है। मुझे उम्मीद है कि जो मैंने वीडियोज बनाए हैं उससे आपका फायदा हो रहा है, तभी आप लोग देख रहे हैं। दोस्तों माय नेम इज रवि सुजान, आई एम द फाउंडर ऑफ फोन टू फॉर्चून सिस्टम, जहां दोस्तों मेरा एक मिशन है हिंदुस्तान में अगले 5 साल के अंदर 1 लाख एमडीआरटी क्रिएट करने। और मैं दोस्तों जो सिखाता हूं कैसे सेल्फ कॉन्फिडेंस डेवलप किया जाए, कैसे फोन कॉल से लीड बनाई जाए, कैसे पॉलिसी सेल करी जाए, कैसे हर महीने 1 लाख से 3 लाख रुपये कमा सकते हैं जी इंश्योरेंस एडवाइजर, फाइनेंशियल एडवाइजर, और कैसे चौड़े होकर बिजनेस किया जाता है, यानी बिजनेस विद पोस्चर, कैसे हाई टिकट पॉलिसी सेल करी जाती है। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ आप चाहते हैं तो मेरे जो फोन टू फॉर्चून सिस्टम का जो टीम का नंबर आ रहा है उससे आप इंक्वायरी कर सकते हैं, पूछ सकते हैं कि अगर जगह है तो कैसे उसका हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच फॉर बीइंग हियर। आइए दोस्तों बात करते हैं कि मार्च के महीने में आपको एमडीआरटी कैसे कर सकते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं एक लाइव फ्री में ट्रेनिंग प्रोग्राम करने वाला हूँ, उसका भी लिंक नीचे दिया हुआ है, क्लिक कर लीजिए और यू कैन कम एंड ज्वाइन फ्री ट्रेनिंग फॉर एमडीआरटी। अब दोस्तों पहला पॉइंट कि मार्च में एमडीआरटी करना क्यों आसान है इस मार्च में। तो दोस्तों एक छोटी सी आपको कहानी सुनाता हूं। एक बार तीनों दोस्त कॉलेज से निकले, ग्रेजुएट होके, अब वो अपना करियर शुरू करने जा रहे थे। तो उन लोगों ने क्या किया, चलो एक गुरुजी के पास चलते हैं। बहुत विद्वान गुरुजी थे, पैसा नहीं लेते थे लेकिन लोगों की सेवा करते थे और उनकी बातें सच होती थी। तीनों गुरुजी के पास गए, प्रणाम किया और तीनों ने गुरुजी से एक ही सवाल पूछा, गुरुजी ये बताइए कि क्या हम जिंदगी में कभी कामयाब हो पाएंगे, सफल बन पाएंगे। अलग अलग तीनों गुरुजी से मिलने गए तो गुरुजी ने तीनों को एक पर्ची दी और ये कहा कि अपनी पर्ची किसी को दिखाना नहीं। अगर आपने अपनी पर्ची दिखा दी तो फिर आप कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाएंगे, और आपस में बताना भी नहीं है कि आपकी पर्ची में लिखा क्या है। बोलो ठीक है। तो गुरुजी ने तीनों को जो पर्ची दी और उस सबकी पर्ची में एक ही बात लिखी थी,
क्या लिखा था? आप सफल कब बनोगे का जवाब था जब आप डिसाइड कर लोगे, जब आप मजबूती से डिसाइड कर लोगे, निर्णय ले लोगे और उसके तुरंत बाद काम पे लग जाओगे, उसके तुरंत बाद काम पे लग जाओगे। और जब तक लगे रहोगे, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती, तो आपको सफल होने से कोई रोक नहीं सकता। यानी क्या बोला उन्होंने? डिसाइड कर लोगे और काम पे लग जाओगे, और जब तक लगे रहोगे, जब तक आपको सफलता नहीं मिल जाती। इसमें 3 बातें हैं। नंबर 1 डिसीजन, नंबर 2 एक्शन, एंड नंबर 3 परसिस्टेंसी एंड कंसिस्टेंसी। ये तीनों ही बातें इसी धंधे में, हर धंधे में अप्लाई होती है। नंबर 1 डिसीजन। लोग डिसाइड ही नहीं कर पाते सारी जिंदगी की मुझे अमीर बनना है, मुझे एमडीआरटी जानना है, मुझे कामयाब होना है, मुझे स्पीकर बनना है, मुझे राइटर बनना है, मुझे जिंदगी में कुछ बड़ा करना है। लोग इसका डिसीजन ले ही नहीं पाते। सच बात है। और डिसीजन लेने के बाद में लोग काम नहीं करते। लोग डिसाइड करेंगे दिवाली में कि इस बिजनेस में कुछ करना है, और काम शुरू करेंगे होली में, जब मार्च आ जाएगा, जैसे भी मार्च चल रहा है, ठीक है। और उसके तुरंत बाद जैसे अप्रैल रामनवमी आएगी, कहीं और लग जाएंगे, छोड़ देंगे। ये तो लोगों का हाल है, राइट? सो टेक अ डिसीजन, गेट इनटू द वर्क एंड कीप डूइंग अंटिल यू बिकम सक्सेस। ये पहला से। तो दोस्तों, कहने का तात्पर्य यह है कि अगर आपने डिसाइड कर लिया, अगर आपने मजबूती वाला डिसीजन ले लिया कि आपको करना है, तो करना है। दुनिया गई तेल लेने, मेरे को मतलब नहीं है क्या हो रहा है, मुझे करना है। तो दोस्तों, 99% कामयाबी तो आप अभी हो जाओगे जब आप डिसाइड कर लेते हो कि मुझे करना है। 99% सफलता भगवान आपके लिए तैयार बना देते हैं। वो 1% की ओर बचा के रखते हैं। वो देखते हैं कि ये जो बंदा कह रहा है मुझे सफल होना है, मुझे पैसे कमाने हैं, ये कितनी देर गेम में टिकने के लिए तैयार है। बस जैसे ही आप प्रूफ कर देते हो कि मैं टिकूंगा, चाहे दुनिया में जो मर्जी हो जाए, जितनी मर्जी प्रॉब्लम्स आ जाए, लेकिन मैं टिकूंगा, मैं टिकूंगी, भगवान आपको सफल बना देते हैं। दैट्स इट। तो ये पहला कारण है कि आपको मार्च में एमडीआरटी क्यों करना चाहिए। जब डिसीजन तभी सफलता, जब जागे तभी सवेरा। पास्ट गया, गोली मारो, चला गया, खत्म। अब यहां पे दूसरा कारण आपको इस मार्च में क्यों एमडीआरटी करना आसान है। अभी तक ऐसा कभी नहीं हुआ पूरे इंश्योरेंस के इतिहास में। उसका कारण यह है कि 5 लाख के ऊपर का जो प्रीमियम जाएगा, उसमें मैच्योरिटी 30% टैक्स लग जाएगी, जो टैक्स स्लैब होता है। तो क्लाइंट को आप बोल सकते हैं कि सर, आप पैसे वाले आदमी हैं, क्यों अपना पैसा में टैक्स 30% देने के घूम रहे हो? कराओगे तो आप भैया क्यों नहीं, आप इसी मार्च में कराइए, कंपनी बोनस भी दे रही है और ये 30% टैक्स से आप बच जाओगे। यानी दोहरा, आपके दोनों हाथ में गुड़ और शक्कर है। क्यों? इधर टैक्स बचेगा, इधर कंपनी बोनस देगी, बोनस हवा देगी कंपनी, इधर टैक्स बचेगा, दोनों मिल जाएगा सर, मजा आ जाएगा। आप कराओ अभी। तो यानी कस्टमर को आप ये वाला जो टैक्स वाला चक्कर है, इसको भुना सकते हैं, लेकिन भुनाएगा कौन? जिसने डिसाइड कर लिया। ये 2 बातें हैं। इस मार्च में आपको एमडीआरटी करना आसान है। अब मैं आपको गेम प्लान दे रहा हूं। गेम प्लान का मतलब क्या होता है, सुन लीजिए। उसको सुनने के बाद काम पे लग जाना होता है। सोचना नहीं होता है, ये विचार करना नहीं होता है, या अपने पास्ट को देखना नहीं होता कि मैंने कुछ किया नहीं, ये मेरे हालात कैसे हैं, मैं गांव में, मैं शहर में, मैं लेडी, मैं जेंट्स, मैं छोटा, मैं बड़ा, अंग्रेजी नहीं आती, ये सब नहीं सोचना होता। तुरंत काम पे लग जाना। जैसे आर्मी का होता है ना ऑर्डर, आर्मी गेट अप, तो फिर जवान खड़ा हो जाता है, गो एंड फायर, तो लोग फायर करते हैं। वो सोचते नहीं कि नहीं मैंने फायरिंग करी नहीं है, नहीं, उनको ऑर्डर फॉलो करना है। मैं आपका बॉस नहीं हूं, लेकिन मैं आपका कोच, मेंटोर, मैं आपको हेल्प कर रहा हूं, तो फिर आप बात मानिए। कामयाब होना है तो, नहीं तो फिर भैया ठीक है, जिंदगी चल रही है। बात समझ आ रही है आप लोगों को? मेरा गला बैठा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी आपके लिए वीडियो बना रहा हूं, क्योंकि मार्च बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ऐसी शानदार वीडियो आपको मार्च में बना के दूंगा, राइट? तो पहला गेम प्लान का स्टेप नंबर 1 जो आपको करना है, नंबर 1 मैं हर बार बोलता हूं, इस बार ही बोलूंगा, सबसे महत्वपूर्ण काम है, गाड़ी में चाबी लगाइए। यानी गाड़ी को स्टार्ट कीजिए। स्टार्ट बोले तो स्टार्ट कीजिए। अभी गाड़ी बंद है, तो सबसे पहला डिसीजन लीजिए, मजबूत आदमी वाला, एडल्ट वाला डिसीजन। मतलब एडल्ट मतलब क्या होता है? सोचा समझा डिसीजन।
करना है तो करना है ऐसा डिसीजन कि कुछ थोड़ी बहुत खांसी जुकाम बुखार प्रॉब्लम या कुछ प्रॉब्लम आएगी तो आप भागोगे नहीं मैदान छोड़ के, आप गेम में रहोगे। ये पहला काम है, डिसीजन, स्ट्रॉन्ग डिसीजन। एक मैंने सीखा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम में, उसमें मुझे सिखाया गया वॉरियर कौन होता है, रियल वॉरियर। पता है कौन होता है वॉरियर, योद्धा कौन होता है? वो आखिरी दम तक गेम में लड़ता है, चाहे उसको लड़ते लड़ते उसकी जान चली जाए। और उसको ये बात सिखाई जाती है, आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स टू अचीव माई गोल्स एंड ड्रीम्स। मतलब क्या है, मैं अपने गोल MDRT करने के लिए वो सब कुछ करूंगा जो मैं कर सकता हूं, चाहे कुछ भी करना पड़े, जो एथिकल है, लीगल है और मॉरल है। मतलब झूठ नहीं बोलना, चोरी नहीं करना, किसी को चीटिंग नहीं करनी, किसी का हक नहीं मारना। जो इलीगल है वो नहीं करूंगा, बाकी वो सब कुछ करूंगा जो लीगल है, एथिकल है। आई विल डू वॉट एवर इट टेक्स, दैट्स इट। जो कुछ भी करना पड़ेगा, ये पहला पॉइंट है। हालात प्रॉब्लम हो जाएगी, 4 लोग फोन नहीं उठाएंगे, मैं बंद कर दूंगा, कभी जिंदगी में नहीं होगा आपका। 4 लोग मना कर देंगे, कभी जिंदगी में नहीं होगा। कोई बोलेगा अरे क्या बेकार, तो फिर आपको मजबूत डिसीजन लेना पड़ेगा। अंदर यहां मजबूती लानी पड़ेगी। यहां पे कोई बच्चों वाला खेल नहीं है, यहां पे टाइम पास नहीं हो रहा। यहां पे ये इट्स बिजनेस। पहला काम डिसीजन ले लिया आपने। नंबर 1 बात, डिसीजन ले लिया है तो करना है तो करना है, बस होगा या नहीं छोड़ दीजिए। पहला काम, गेम में उतर जाइए फुल फ्लैश। दूसरा काम, आपका जो दुश्मन है वो है आप। अरे रवि जी क्या बात करता है, समझा रहा हूं। आपको जो दुश्मन है वो आपका कंफर्ट जोन, जिस धर्रे में आपकी जिंदगी आज चल रही है। मैं तो केवल 4 घंटे काम करता हूं, 2 घंटे काम करता हूं, 6 से 8 काम करता हूं, मुझे शाम को ये करना होता है, सुबह ये करना होता है, बच्चे को स्कूल छोड़ना होता है, दोपहर में ये काम होता है, ये है वो है, मेरा पूरा दिन रवि जी ढांचा बना हुआ है मेरे पास तो ये। यानी जो जिंदगी का आपने अपना कंफर्ट जोन बना रखा है, जिस कंफर्ट जोन में जिंदगी आप आज जी रहे हो, वही आपका दुश्मन है। हर आदमी अपने कंफर्ट जोन में रहना चाहता है। जो जिंदगी में आप चाहते हो और जो अभी तक आपको नहीं मिला, उसको पाने के लिए आप जिस जोन में हो, उस कंफर्ट जोन से बाहर आना पड़ेगा। वो है ही नहीं जहां पे आप हो। अगर मिलना होता उस कंफर्ट जोन में तो अब तक आपको मिल गया होता। भैया काहे को चंपूलाल बन रहे हो आप, इस बात को समझिए पहले आप। अगर आपको वो सफलता मिलनी होती जिस कंफर्ट जोन में आप आज हो, तो अब तक मिल गई होती यार। क्यों नहीं मिल रही है? वो कंफर्ट जोन में है ही नहीं। गेट आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। उस दुनिया को एक्सप्लोर कीजिए, अननोन वर्ल्ड को एक्सप्लोर कीजिए। बिकम कोलंबस। जहां आप नहीं गए हो वहां जाइए। जिसको फोन नहीं किया उनको फोन कीजिए। जिससे नहीं मिले मिलिए। जिससे मिलने में डर लगता है जाइए। आपने आज तक किसी क्लाइंट से 1 करोड़ प्रीमियम की बात नहीं करी, 1 करोड़ प्रीमियम की बात, आपके पेट में दर्द हो तब भी बात कीजिए। यही कंफर्ट जोन से बाहर निकलना है। जो आपने अभी तक नहीं किया उसको करने का प्रयास, साहस कीजिए। विवेकानंद जी ने एक बात बोली, विवेकानंद जी ने, संसार में कामयाब होने के लिए सबसे पहली चीज होती साहस, करेज। दोस्तों करेज लगता है, ऐसा ना? तो अपने कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए और काम करना शुरू कर दीजिए जो आपको करने में अच्छा नहीं लगता है। बड़ी अच्छी बात, अगर आप वो चाहते हो लाइफ में जो आपको अच्छा लगता है, पैसा, घूमना फिरना, नाम, सम्मान, टाइम, सब कुछ ये अच्छा लगता है सबको, अच्छा ये चाहते हो तो वो काम करना शुरू कर दीजिए जिस काम को करने में आपको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। जैसे फ़ोन कॉल करना, फॉलोअप करना, मीटिंग में जाना, लोग फ़ोन ना उठाना, फिर भी काम करते रहना, लोग नो सुनना, लोगों बहाने सुनना, ये सब किसी को अच्छा नहीं लगता, लेकिन फिर भी आप करते रहिए। मैं अपना एग्जांपल देता हूँ। मैं इतने अच्छे वीडियो बनाता हूँ, लेकिन कई लोग उसमें वीडियो में इतना गंदा कमेंट्स करते हैं, पढ़ के बड़ा खराब लगता है। अरे यार अभी इतनी मेहनत करी और ये ऐसी बात कर रहा है। तो शुरू में तो मैं एकदम साला नहीं बनाता वीडियो। फिर जब मैंने अपने मेंटोर से बात करी तो मेरे मेंटोर ने बोला, अगर आप लोगों के कमेंट्स में जाओगे तो आप कभी जिंदगी में सफल नहीं हो पाओगे। मैंने बोला फिर? बोले न्यूट्रल रहिए। अच्छा बोले धन्यवाद, खराब बोले धन्यवाद, सीखते रहिए और आगे चलते। ये सबके साथ है, आपके साथ भी है और मेरे साथ भी है। आप लोग हाँ बोले थैंक यू, ना बोले थैंक यू, साइड हो, बात समझ आ गई आपको। तीसरा काम, अब गेम प्लान देने वाला हूं कि आपको पॉलिसी कैसे बेचनी है। तीसरा काम, उससे पहले बड़ी इंपॉर्टेंट बात, एक वायरस है जो आपको रोकता है जिंदगी में, सबको रोकता है। वो वायरस क्या, सुन लीजिए,
क्योंकि रवि जी मैंने पास्ट में एक महीने में कभी एमडीआरटी किया नहीं। 35 लाख का बिजनेस कभी नहीं किया, एक महीना का, एक साल में नहीं किया। तो मुझे पूरा यकीन है कि अगर अभी तक जिंदगी में 35 लाख का बिजनेस एक महीने में नहीं किया पास्ट में, तो अभी भी फिर इस महीने कैसे हो जाएगा? कहां से मैं, भगवान मेहरबान हो जाएंगे। यानी जो आप अपना भविष्य अपने पास्ट के तजुर्बे से बना रहे हो, ये जो वायरस है यही आपको रोकता है। पास्ट में ऐसा कभी हुआ नहीं, इसलिए फ्यूचर में ऐसा होगा नहीं। यही तो प्रॉब्लम है। इस वायरस को खत्म कर दीजिए। पास्ट चला भैया, साइड हो। जो नहीं हुआ कोई बात नहीं, क्योंकि पास्ट में शायद आपने ऐसा प्रयास ही नहीं किया। तो पास्ट में अभी तक नहीं हुआ, उसकी कोई गारंटी नहीं है कि फ्यूचर में नहीं हो सकता। हो सकता है, अगर जो मैं बता रहा हूं, कंफर्ट जोन से बाहर आ जाइए, स्ट्रॉन्ग डिसीजन लीजिए और काम पे लग जाइए। अब मैं आपको दे रहा हूं करना क्या है, एक्शन प्लान। नंबर 1 काम, गेम प्लान का जो चौथा पॉइंट है, आपको मैं हर बार बोलता हूं, पॉलिसी बेच, एमडीआरटी जाना है, क्या करना पड़ेगा? पॉलिसी बेचनी पड़ेगी, सिंपल सी बात है। तो पॉलिसी किसको बेचोगे? कुत्ता को, बिल्ली को नहीं, आदमी को बेचोगे जो जिंदा है, राइट? तो आप लिस्ट बनाइए फ्यूचर कस्टमर की लिस्ट। कितने लोगों की? कम से कम 500। और रवि जी मैं जानता 50 लोगों की। आप जानते हो 500 लोग? आपके मोबाइल में 2000 नाम होंगे। जितने नाम है सब लिख डालिए, जितको जानते हो, जहां जो मिला सब लिख डालिए। जहां सब ससुराल के उनको नाम लिख डालिए, जहां जान का भाई सबके। नहीं, अब शर्म वाला काम नहीं है, सब शर्म खत्म, राइट? सबके नाम लिख डालिए और उन 3 नाम को 3 भाग में बांट दीजिए। नंबर 1 A B C। ए कैटेगरी वो है जो आदमी आपको साल का 5 लाख का रेगुलर प्रीमियम दे सकता है या 1 करोड़ का सिंगल प्रीमियम दे सकता है। बी कैटेगरी वो है जो आदमी आपको साल में 2 लाख से 5 लाख का बीच में दे सकता है। और सी कैटेगरी वो है जो आदमी आपको 2 लाख से कम का प्रीमियम दे सकता है। ये कैसे करेंगे? इनकम देख के। जिसकी इनकम साल की 50 लाख रुपए है वो आपको 5 लाख रुपए दे सकता है। सिंपल बात है। तो पूरे नामों को 3 भाग में बांट लीजिए। ये बात समझ में आ गई आपको? हो गया ये करना है आपको, ठीक है? अब चौथा क्या में करना है, आपको जिस भी कंपनी से आप जुड़े हो, हर एक कंपनी में एक ऐसा प्लान होता है, ऐसा प्लान होता है, जबरदस्त शानदार प्लान होता है। वो प्लान कंपनी कस्टमर को बनाने के लिए रखती है। हर कंपनी में एक शानदार प्लान होता है, कंपनी चाहे जैसी मर्जी हो। तो उस जो शानदार, जो सबसे हॉट केक है, हॉट केक मतलब क्लाइंट सुनते ही बोले हाँ यार मजा आ गया, ऐसा प्लान हर कंपनी में होता है। उस प्लान को चुन लीजिए, पता कर लीजिए जिसमें आपको विश्वास है और ये आपको विश्वास है क्लाइंट अगर लेगा उसका फायदा है। तो अगर LIC में हो तो जीवन उमंग पकड़ लीजिए, जीवन उमंग। अगर टाटा AI में हो तो टाटा वालों का एक प्लान है फॉर्चून गारंटेड बिल्डर। अगर ICICI प्रूडेंशियल में हो तो उनका एक प्लान है गिफ्ट गारंटेड इनकम फॉर लाइफ टाइम। अगर HDFC में हो तो उनका प्लान है HDFC संचय प्लस। ऐसे में आप सारी कंपनी का तो नहीं बता सकता क्योंकि थोड़ा समय का अभाव है ओम प्रकाश जी, लेकिन मैंने आपको मुख्य बात बता दिया। अपने कंपनी का बेस्ट प्लान पकड़ लीजिए, बात समझ आएगी आपको। और वो प्लान पकड़ने के बाद में आपने जो लिस्ट बनाई है ABC, जिसकी जो आपको साल में 5 लाख का प्रीमियम दे सकता है, उसके लिए 5 लाख 10 लाख की बनाइए प्रेजेंटेशन। जो 2 लाख दे सकता है उसके लिए 2 लाख का बनाइए। जो 2 लाख से कम दे सकता है उसके लिए 1.5 लाख बना लीजिए, राइट? और बनाने के बाद में सबको भेज दीजिए। नहीं रवि जी मुझसे किसी ने कहा नहीं है, मुझसे किसी ने फिर वही बात। अरे भैया एक नियम होता है, अगर आपका कस्टमर आपके पास चल के नहीं आ रहा है तो आपको इंतजार नहीं करना, आपको कस्टमर के पास चल के जाना है। फिर बोल रहा हूं, आपको ग्राहक का इंतजार नहीं करना, आपको ग्राहक का इंतजाम करना है। बहुत गहरी बात बताई है चौबे जी। यू डोंट हैव टू वेट फॉर द कस्टमर, यू हैव टू क्रिएट द कस्टमर। बात समझ आ रही है आपको? इंतजार करोगे तो कभी जिंदगी में पैसा नहीं कमा पाओगे, इंतजाम करना पड़ेगा। तो जितने आपने बनाई सबको भेज दीजिए, तुरंत भेजना है। ये काम कब हो जाना चाहिए? वीडियो देखने के तुरंत बाद।
1-2 घंटे के अंदर, राइट। तो अब क्या किया आपने, पहले उनको क्लाइंटों को इनकम वाइज आपने उनको किया सेग्रेट, और फिर आपने अपने कंपनी का टॉप प्लान पकड़ के लोगों को भेज दिया। ये शुरुआत हो गई। क्या है ये? शुरुआत है। गॉट इट। अब इसके बाद में क्या काम करना है आपको, जो मैंने बता दिया आपको कि प्लान का जो आपने प्रीमियम बनाया है 2 लाख, 5 लाख, 3 लाख, यानी इससे कम में फोकस मत करना। क्यों? एमडीआरटी करना 35 लाख का बिजनेस चाहिए आपको, ठीक है। तो कोशिश कीजिए कि 7 पॉलिसी 5-5 लाख की बेचो, काम खत्म। या 2 लाख की 17 पॉलिसी बेचो, काम खत्म। अगर चिल्लर के पीछे भागोगे तो फिर एमडीआरटी नहीं होगा आपका। ठीक है, बिजनेस छोड़ना नहीं चाहिए, लेकिन कुछ दिनों के लिए मार्च भर थोड़ा बड़ा खेल लीजिए। जब रन बॉलें कम है और रन ज्यादा बनाना है तो रिस्क तो लेना पड़ेगा। अब बगैर रिस्क नहीं रवि जी, मैं 20,000 वाला क्लाइंट छोड़ूंगा, नहीं, मैं नहीं कहता छोड़ो, ये आप डिसाइड कीजिए कि आपको 20,000 की पॉलिसी बेचनी है या एक ही पॉलिसी में आपको 1 लाख का कमीशन कमाना है, ये आप डिसाइड कीजिए। मैं आपके बारे में कोई डिसीजन नहीं ले सकता। आपको बात समझ में आ रही है? अब इसके बाद मेरा क्या काम करना है, आपको अगले 30 दिन कम से कम, जैसे बहुत सफल लोग होते हैं उनके जैसे काम करना है। 14 से 16 घंटे काम करना है, 14 से 16 घंटे। इसीलिए मैंने कहा था जो कमजोर दिल के लोग हैं वो इस वीडियो को ना देखें। नहीं रवि जी 14 से 16 घंटा, ससुरा हमको 8 घंटा तो सोना होता है, 2 घंटा हमको टीवी देखना होता है, इसीलिए जिंदगी में पैसे की प्रॉब्लम है। काम कीजिए 14 से 16 घंटा। करना क्या है, रात में सोने से पहले चाहे 1 बज जाए या 2 बज जाए या 12 बज जाए, अगले दिन का पूरा प्लान, कम से कम 25 से 30 लोगों के नाम जिसको फोन करोगे, और 3 से 10 लोगों के नाम जिनको आप मिलने जाओगे। दिन में 3 से 10 मीटिंग, 3 मीटिंग से लेकर 10 मीटिंग रोज करना है। 10 मीटिंग होती है भैया, करी जाती हैं, 5 तो आराम से होती हैं जिसका गोल होता है, मैं बता रहा हूं आपको। तो 3 से 10 मीटिंग रोज करनी है और 25 से 30 से 50 100 फोन कॉल रोज। देखिए अब आपको शॉर्ट टर्म में एमडीआरटी करना है, रन रेट चाहिए आपको जबरदस्त, रन रेट चाहिए आपको जबरदस्त, राइट। तो अब करने के लिए फिर आपको काम तो करना पड़ेगा। अब बोलो नहीं जी मैं आराम से काम करूं, मेरा एमडीआरटी भी महीने में हो जाए, वो नहीं होगा। फिर बात समझा नहीं आपको? तो आपको 14-16 घंटा काम करना पड़ेगा, और सोने से पहले अपने पूरे दिन की प्लानिंग पूरा एकदम चकाचक तैयार होना चाहिए, राइट। अब जब आप किसी को, जब आपने सब बना लिया, अब जब फोन करोगे क्लाइंट को, आपने प्रेजेंटेशन भेज दी, उसके बाद आपको फोन करना है लोगों को। और फोन में बोलना क्या है सुन लीजिए, आपको सीधे बोलना है, हेलो सर नमस्कार, हाँ जी सर कैसे हैं सर, मार्च का महीना चल रहा है सर, मार्च में स्पेशल मनी के बारे में बात करनी है। मतलब सर 2000 का नोट सर इस समय 1500 रुपये में मिल रहा है, समझा नहीं है? ये 2000 का नोट सर 1500 रुपये मिल रहा है, उसी के बारे में सर बात करनी है। क्लाइंट बोले क्या बात करनी है सर? बस अगर आपके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है तो सर बात, बाकी सब बात पे बात, पैसे के बारे में बात करके मीटिंग ले लो बस। प्लान समझाओगे, क्लाइंट बोलेगा यार मार्च के बाद फोन करना, बहुत बिजी चल रहा हूं। पैसे के बारे में बात करोगे, क्लाइंट बोलेगा आओ ना, बस आपका काम है मीटिंग बेच देना। कैसे बेचोगे मैंने बता दिया, फोन करो सर ये मिल रहा है, फोन करोगे। अब देखिए जब आप 14 से 16 घंटे काम करोगे, क्रेजी की तरह काम करोगे, फोकस में काम करोगे, दिन रात झोंकना पड़ेगा। देखो आराम से होता होता तो हो चुका होता, एक बार तो करो सही, राइट। नेक्स्ट काम, जब आप मिलने जाओगे, फोन जब क्लाइंट, जब आप जाओगे उसके पास मिलने के लिए, जब आप पॉलिसी बेचने की बात करोगे तो पॉलिसी की बात ही नहीं करनी है। मैं कई बार बता चुका हूं, कॉन्सेप्ट बेचना है। हर प्लान के पीछे एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है, कैसे बेचते हैं मैं कई वीडियो बना चुका हूं, उनको देख लीजिए। लेकिन मीटिंग में जाके आपको पॉलिसी के बारे में बात नहीं करनी, आपको कॉन्सेप्ट बेचना है, सवाल पूछने हैं, और सवाल पूछते पूछते पॉलिसी को क्लोज करना है। ध्यान रखना इस बात को। नेक्स्ट पॉइंट, लगे रहना है। मतलब ये कि आपने काम शुरू किया और हफ्ते भर कुछ नहीं हुआ तो लोग छोड़ देंगे। आपको छोड़ना नहीं है, आपको लगे रहना है, लगे रहना है। लगे, दो बातें होगी, या तो मार्च में एमडीआरटी हो जाएगा, और नहीं हुआ तो साला अप्रैल में हो जाएगा, और नहीं हुआ तो साला मई में हो जाएगा, नहीं साला जून में तो हो ही जाएगा। इमेजिन कि जहां पे आप मार्च में आराम से काम करते हैं, 10-20 लाख का बिजनेस करते हैं, अगर वो मार्च में आपका एमडीआरटी हो जाए, नहीं तो अप्रैल में हो जाए और 10 लाख की इनकम आ जाए, तो बुरा है क्या? है बुरा तो नहीं है, लेकिन जो मैंने बताया वो करना आसान भी नहीं है।
हर किसी की बस की बात नहीं है करना ये, हर कोई नहीं करेगा, 10% लोग करेंगे। आप उस 10% में आ जाइए, कर लीजिए। और अगर आपको अच्छा लगा तो जरूर कमेंट कीजिए में कौन सा पॉइंट आपको अच्छा लगा और क्या आप तैयार हैं करने के लिए। क्या मैं आपके सर पे एक चैलेंज दे रहा हूं। चैलेंज ये है कि इस मार्च में जितना आपने अभी तक काम किया है उस सब को रिकॉर्ड तोड़ दीजिए और सबसे ज्यादा काम कीजिए और देखिए कैसे आपकी गेम बदलती है। थैंक यू वेरी मच अगर आप जुड़े मेरे साथ में। अगर आप वाकई ग्रो करना चाहते हैं इस इंडस्ट्री के अंदर तो जो मेरा फोन टू फॉर्च्यून सिस्टम का नंबर आ रहा है उसको फोन कीजिए, टीम को इंक्वायरी कीजिए कैसे आप उसका हिस्सा बन सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। और जो मैं फ्री में ट्रेनिंग कर रहा हूँ उसका लिंक नीचे दिया हुआ है, सब्सक्राइब कर लीजिए एंड जरूर मिलिए मेरे से फ्री ट्रेनिंग में। तब तक के लिए लगे रहिए, मार्च में MDRT करना है। अगले वीडियो में दोस्तों बात करूंगा, बहुत शानदार बात करूंगा ताकि आप मार्च में कैसे बड़ा बिजनेस कर सकते हैं। टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।